हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 14 सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी जो फिगर है इसमें सर्कल का जो सेंटर है वो है एंड रेडियस ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस यहाँ पर गिवन है 4 सेंटीमीटर। इफ ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन बी सी, यानी यहाँ पर ये जो बी सी है इसका लेंथ कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए जो टेंजेंट होता है किसी सर्कल पे वो 90 डिग्री एंगल्स यहाँ पर बनाता है रेडियस के साथ। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एंगल्स होगा ये 90 डिग्री होगा। अब चूंकि ये रेडियस है यहाँ पर तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये भी होगा यहाँ पर। और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ट्रायंगल बी सी वो, इन ट्रायंगल में अगर हम क्या यूज कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो मुझे ये साइड मालूम हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा ये यहाँ पर हाइपोटेनस होगा, यानी कि बी वो का स्क्वायर जो बनेगा ये बी सी के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ओ सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू है, बी वो की वैल्यू गिवन है पहले से ही 5 स्क्वायर और इक्वल में बी सी की वैल्यू नहीं मालूम है, इसको ऐसे रहने देंगे। प्लस ओ सी का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये 25 और माइनस ये 16 आएगा, 16 को इस साइड में लाएंगे तो -16 इक्वल में बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जस्ट देखिए इसमें से माइनस करेंगे 9 इक्वल में बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये है ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, बी सी की वैल्यू जो यहाँ पर प्राप्त होती है वो वैल्यू कितना प्राप्त होती है 3 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज एंगल इज 60 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर विल बी। देखिए एक सर्कल यहाँ पर है इस तरीके से और इसका जो सेक्टर होता है इस तरीके से ये फॉर्म जो करता है यहाँ पर ये सेक्टर होता है। ठीक, अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल्स ड्रॉ कर रहा है और इसका रेडियस जो है ये कितना है आर है। ठीक है, तो फिर इसका एरिया है वो एरिया है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एंगल इज 60 डिग्री, यानी जो थीटा है ये वैल्यू दिया है यहाँ पर 60 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है और हमें मालूम करना है इसका एरिया मालूम करना है। देखिए कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर थीटा के स्थान पर 60 और अपान में 360 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर पाई और इंटू में आर स्क्वायर है यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक, 60 से इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी देन द वॉल्यूम ऑफ विल बी, यानी वॉल्यूम विल बी क्या है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसका डायमीटर यहाँ पर गिवन है कितना है डी है, तो फिर बताना है इट्स वॉल्यूम विल बी, इसका वॉल्यूम क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए जो डायमीटर होता है इसका डायमीटर गिवन है स्फीयर का डी और इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। अब चूंकि ये डायमीटर गिवन है तो इसका हम 2 अपान में कर देंगे यानी रेडियस मालूम हो जाएगा, इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे 4/3 पाई और आर क्यूब यानी कि डी क्यूब अपान में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई यानी पाई/6 और डी क्यूब हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब देन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज, यानी क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है किसी क्यूब का, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो गिवन है वो 1331 गिवन है और हमें मालूम क्या करना है कि इसका लेंथ मालूम करना है। देखिए लेंथ मालूम करना है तो वॉल्यूम होता है किसी क्यूब का वो होता है साइड क्यूब यानी कि साइड ये, अगर हम साइड ये जूम करते हैं तो यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा और ये 1331 होगा। ये क्यूब इज इक्वल टू में ये हमारा जो है 11 क्यूब है। ठीक है, 11 क्यूब है यानी कि ये इज इक्वल टू यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ये होगा ये ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी, क्या कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक जो इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये बताना है। देखिए 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, 1 to 10 की अगर हम बात करें
तो यही इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं और हमें इनका अर्थमेटिक मीन बताना है, यानी क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 3 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और 8 18 और 2 20 20 और 10 यानी कि 30 हो जाएगा। और 30 अपान कितना कर देंगे यहाँ पर, तो 30 अपान टोटल नंबर जो है 3 और 2 5 यानी 5, यानी कि यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मीडियन ऑफ द डाटा 2 12 0 9 5 15 7 4 ईच, यानी ये जो डाटा गिवन है इस डाटा का हमें मीडियन बताना है कि इसका मीडियन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मीडियन बताने के लिए हमें क्या करना होता है कि इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, यानी कि यहाँ पर 0 है तो फर्स्ट 0 राइट करेंगे। जस्ट 0 के बाद यहाँ पर इससे ग्रेटर होगा 2, 2 को राइट कर लेते हैं। 2 के बाद क्या आएगा 4, और 4 से अधिक क्या होगा यहाँ पर 7 आ जाए, नहीं 5 भी है तो 5 को राइट करेंगे। 5 के जस्ट बाद 7 हो जाएगा। यहाँ पर 8 नहीं है, 9 है तो 9 को राइट करते हैं। 9 के जस्ट बाद यहाँ पर क्या आएगा 12 आ जाएगा, ये 12 हो गया। और 12 के जस्ट बाद यहाँ पर कितना है 15 है, तो ठीक है हम 15 को राइट करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 और 2 8 है। यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 यानी टोटल नंबर्स हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको काउंट किए तो जो n की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। ठीक, अब देखिए अगर ये इवन है, चूंकि इवन होता है तो जो मीडियन के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू में 1/2 यहाँ पर n/2 यथ टर्म्स हो जाएगा और प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, हम इसके यूज से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पर n/2 है यानी कि 8/2 तो 4th टर्म्स बनेगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर n/2 की वैल्यू 4 और प्लस 1 यानी कि 5th टर्म्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 और 4th टर्म जो इसमें 1 2 3 एंड 4 5 हो जाएगा। प्लस में 5th टर्म्स यहाँ पर क्या है 7 हो गया। दोनों को ऐड कर लेंगे यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 होगा। ठीक, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज, इसमें क्या बताना है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर होता है वो क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है और मोड है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो मेन, मोड और मीडियन होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा यानी कि मोड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा यानी कि मोड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द वन इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी डाटा, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी, किसी भी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है मेन, मोड और मीडियन होता है ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, one card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of getting a face card will be, यानी कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये प्राप्त करने के लिए एक कार्ड यहाँ से ड्रॉ किया गया। तो जो वेल सफल्ड कार्ड होता है इसमें टोटल फेस कार्ड की संख्या जो होती है वो यहाँ पर होती है कितनी है, फेस कार्ड इज इक्वल टू में 12 होता है। ठीक है, और टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, तो हमें ये 12 में से एक कार्ड आएगा यानी कि 12/52, इसको कैंसिल करेंगे 6 और यहाँ से 26 आया, 2 3 जा 6 और ये 13 यानी 3/13 जो होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, 3/13। नेक्स्ट है, वन डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी, देखिए एक डाई को थ्रो किया गया है, जब डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 5 एंड 6। अब हमें क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, तो प्राइम नंबर यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, यानी टोटल जो प्राइम नंबर की संख्या है वो 3 हो गया, अपान में टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 14 है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।